जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर शाम 5:30 बजे आपको हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारी क्लास के एंड तक बने रहें। और दोस्तों इस क्लास में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाते हैं ताकि आपको आने वाले एग्जामों में बेनिफिट मिल सके। तो और दोस्तों इसमें मैंने शुरू की क्लासों के टॉपिक ही लिए हैं और यहीं से हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, तो आने वाली क्लासों को देखना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो दोस्तों हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो दोस्तों ये है भारोपीय परिवार की भाषा हिंदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप स्टार जरूर लगाकर नोट करें। और दोस्तों भारत में जो भाषा परिवार बोले जाते हैं वह 4 भाषा परिवार बोले जाते हैं। जैसे कि दोस्तों पहले नंबर पर भारोपीय, दूसरे नंबर पर द्रविड़, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रिक, चौथे नंबर पर चीनी तिब्बत। तो दोस्तों यह सभी भारोपीय परिवार भारत की भाषा के परिवार हैं। और दोस्तों भारोपीय परिवार यह 71% भारत में बोला जाता है, यह भी आप नोट कर लें। आप चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो दोस्तों सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भारत में है हिंदी। तो दोस्तों हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली भारत की भाषा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों हिंदी का विकास कैसे हुआ है यह भी हम आपको इसमें बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आई थी संस्कृत के बाद आई थी दोस्तों पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद अभट्ट और अभट्ट के होते हुए जब हिंदी आई है। तो दोस्तों यह क्रम भी आप नोट कर लें, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहले आई थी दोस्तों संस्कृत के बाद आई पाली के बाद आई प्राकृत के बाद आई दोस्तों अपभ्रंश के बाद आई अभट्ट और अभट्ट के बाद हिंदी आई थी। तो दोस्तों यह क्रम जरूर नोट कर लें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में पूछ लिया जाता है। आप चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है यह आपको बताना है। तो दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, यानी दोस्तों इसमें अभट्ट नहीं दे रखा तो दोस्तों अपभ्रंश से ही मान लेते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जौन सा क्रम मैंने अभी दोस्तों आपको बताया है वही क्रम इसके अनुसार आप लगा लें। यानी दोस्तों पहले संस्कृत, यानी दोस्तों ये दोनों पार्ट जो हैं यह संस्कृत के पार्ट हैं, यानी लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत यह संस्कृत के पार्ट हैं। और इनके बाद दोस्तों पाली आई, पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद अभट्ट और अभट्ट के बाद में आई थी हिंदी। तो दोस्तों इसमें अभट्ट नहीं दे रखा है, तो दोस्तों इसमें अपभ्रंश इसका आंसर मान लिया जाएगा। आप भी ऐसे ही एग्जामों में क्वेश्चन बनाएं। आप चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों आपको इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों ऐसी भाषा है, उसे ज़रूर नोट कर लें दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी भाषा है दोस्तों तेलुगु भाषा जो है वह हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। और दोस्तों ये बाकी जो तीनों भाषा बची हैं, कन्नौजी, बेंगलुरी और अवधी, ये तीनों भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं। यह ज़रूर नोट कर लें दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यह काफ़ी एग्जामों में यूपी पुलिस और यूपीएसआई के एग्जामों में देखने को भी मिला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है। तो दोस्तों भारत में यानी कि किस तौर पर बोली जाती है हिंदी की विशिष्ट भाषा, यानी ब्रजभाषा जो है दोस्तों, ब्रजभाषा का यूज कहाँ पर किया जाता है, इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों इसका
किया जाता है काव्य में, यानी काव्यों में किया जाता है, तो दोस्तों इसे हम काव्य भाषा भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें। यानी दोस्तों ब्रजभाषा का दूसरा रूप काव्य भाषा भी है और इसे भारत में काव्य भाषा के नाम से ही जाना जाता है। और दोस्तों इसका जो क्षेत्र है वह बंगाल और उत्तर प्रदेश में, कुछ उत्तर प्रदेश में भी है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो दोस्तों भारत में यानी अपने भारत के संविधान में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया है राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में रखा गया है। अपने भारत की दोस्तों कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यह राजभाषा है, हिंदी जो है राजभाषा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें। और ये दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट बात है कि भारत की कोई राजभाषा नहीं है, और सॉरी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा हिंदी है। यानी राजभाषा का मतलब होता है दोस्तों जो हमारे देश के कामकाज हैं, जो सरकारी कामकाज होने हैं वह हिंदी में होते हैं, यह राजभाषा इसलिए मानी जाती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, ढूंढाली बोली है, ढूंढाली बोली जो है दोस्तों वह किस क्षेत्र की बोली है यह बताना है। तो दोस्तों यह ढूंढाली बोली जो है यह है पूर्वी राजस्थानी की, यानी दोस्तों पूर्वी राजस्थान में ढूंढाली बोली बोली जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों राजस्थानी भी बोली जाती है यहाँ पर, जयपुरिया भी बोली जाती है, यह तीनों ही भाषा यहाँ पर बोली जाती हैं। तीनों भाषाओं को नोट कर लें, काफ़ी एग्जामों में मदद मिलेगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ब्रजबोली जो है, ये ब्रजबोली जो है ये किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों यह जानी जाती है दोस्तों पुरानी बंगला के नाम से, पुरानी बंगला के नाम से ब्रजबोली को जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर बोली है, ये बोली नहीं ब्रजबोली है। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। यानी दोस्तों ब्रजबोली जो है वह पुरानी बंगला के नाम से भी जानी जाती है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों इनमें से दोस्तों मराठी जो भाषा है, मराठी भाषा यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों अपनी हिंदी जो है वह भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, और दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे आप स्टार लगाकर जरूर नोट करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक माई के दो बेटबे रहीन, ओहो माँ लहर अपने बाप के कहिस, दाद धन माँ जवन हमार, बखरा लालत होए तबन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली का है? तो दोस्तों यह अवतरण जो बोला है मैंने अभी पढ़ा है, और ये जो लिखा है यह किस हिंदी बोली का है? तो दोस्तों यह है दोस्तों अवधी बोली का, यह अवधी बोली का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी दोस्तों पेपरों में इसी तरीके से आपको कुछ लाइंस दे दी जाएंगी और उसमें आपको भाषा पूछ ली जाएगी, यह किस भाषा से संबंधित है। और दोस्तों अधिकतर एग्जामों में मैंने देखा है बिल्कुल यही भाषा आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यानी यही वाक्य आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अवधि है, और आप भी अवधि ही लगा कर आएँ। तो दोस्तों इसे आप डबल स्टार लगा कर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करता है, जैसे यूपी पुलिस, SSC GD, UPSI, UP PET, UP TET, इनमें सभी में मदद करेगा। और दोस्तों UPSSC के जितने भी एग्जामों में हिंदी आती है उनमें भी यह मदद करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो दोस्तों संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है?
यानी दोस्तों संस्कृत के बाद कौन सी भाषा हुई? तो दोस्तों संस्कृत के बाद आई थी पाली। संस्कृत के बाद पाली भाषा आई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद आई प्राकृत, प्राकृत के बाद आई दोस्तों अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आई अवहट और अवहट के बाद आई हिंदी। इन क्रम को जरूर नोट कर लें, यह आपको दोस्तों काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो दोस्तों जो भारत में अधिकतर भाषाएं बोली जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, जो भाषाएं बोली जाती हैं वह किस लिपि से विकास उनका हुआ है? तो दोस्तों अधिकतर जो भाषाएं बोली जाती हैं वह ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि दोस्तों जो भारत में भाषाएं बोली जाती हैं सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, हिंदी भाषा जो लिखी जाती है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो दोस्तों वर्तमान में जो हिंदी बोली जाती है वह किसका रूप है? तो दोस्तों यह दोस्तों खड़ी बोली का, यह खड़ी बोली का रूप है। वर्तमान में जो हिंदी बोली जाती है दोस्तों वह खड़ी बोली बोली जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो दोस्तों हिंदी में जो वर्गीकरण किया गया है भाषाओं का, तो उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा जो कि इस भाषा परिवार के रूप में आती है। तो दोस्तों यह आती है पूर्वी हिंदी के रूप में, पूर्वी हिंदी के रूप में छत्तीसगढ़ी आती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी परिवार की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? तो दोस्तों यह नहीं है दोस्तों बघेली जो भाषा है वह पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर स्टार लगाकर नोट करें। और दोस्तों यह बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, तो दोस्तों ये ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली जो हैं ये पश्चिमी भाषा परिवार की हिंदी बोली हैं। तो दोस्तों इन्हें ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, और दोस्तों यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको काफ़ी एग्जामों में पूछ लिया जाता है। यूपी SSSC और दोस्तों लेखपाल, ऑडियो वीडियो और दोस्तों यूपी पुलिस, SSC GD, SSC के जितने एग्ज़ाम हिंदी में आते हैं उनमें काफ़ी एग्ज़ामों में यह पूछा गया है। तो दोस्तों ये पूछा गया है, भारत संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? दोस्तों राजभाषा हिंदी का उल्लेख भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो दोस्तों यह है दोस्तों 343 से 351 तक। 343 से 351 तक हिंदी भाषा का संविधान में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जितने भी स्टार लगाकर नोट कर सकें उतने स्टार लगाकर नोट करें। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों दक्षिण में जो हिंदी बोली जाती है उसके प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसके प्रचार सभा का मुख्यालय है चेन्नई में। दक्षिण हिंदी भाषा का जो प्रचार सभा का मुख्यालय है वह चेन्नई में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह भी दोस्तों कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने यह क्वेश्चन आपको बनाकर यहाँ पर रख दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के
विकास का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको हिंदी भाषा का विकास के अनुक्रम में सही रूप से बताता आ रहा था, तो उनमें से ही अब ये पूछ लिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और दोस्तों इसके पहले आप संस्कृत भी लिख लें, यह संस्कृत से स्टार्ट होकर संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट और हिंदी। इसमें दोस्तों अपहट, यहाँ पर अपहट भी छिका हुआ है, यहाँ पर अपहट भी लिख लें। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर स्टार लगा कर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय में, हिंदी के किस विषय में वर्णन है इसका। तो दोस्तों इसका वर्णन है हिंदी के विकास के निर्देश को, हिंदी के विकास के निर्देश के रूप में इसका वर्णन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यह अनुच्छेद काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है, यह यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के एग्जामों में मैंने खुद अपने अनुभव से देखा है। तो दोस्तों इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें, यह भी आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। और दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन हमारी जीके, करंट अफेयर और सभी सब्जेक्टों के जो मैथ की क्लासेस भी आपको हम आगे आने वाले टाइम में देंगे। और दोस्तों जो हम इस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं उन क्लासेस को आपको हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ऐसी क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।